हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे बिहार के प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थल। बिहार के जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनका जन्म स्थान किस जिला में है इसके बारे में देखेंगे। और इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है और बनता भी है। यह बिहार का 27 नंबर का वीडियो है और साथ में महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो कि एग्जाम में ऑप्शन डालकर क्वेश्चन डाल देता है। आइए देखते हैं। बिहार शिक्षक हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं एक एक करके। बिहार का प्रसिद्ध धरोहर ये लोग, बिहार के प्रमुख व्यक्तियों के जन्म स्थल एक एक करके समझते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, इनका घर सिमरिया मुंगेर में पड़ता है, सिमरिया मुंगेर। और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान रहे, प्रमुख लेखक, कवि इनको बोला जाता है। और इसका जो इनका उपनाम है राष्ट्र कवि, इनका उपनाम राष्ट्र कवि है। और प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रमुख लेखक ये रहे। इनके नाम पर शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है, दिनकर पुरस्कार है, ये सब मिलता है। समझ गए? तो रामधारी सिंह दिनकर, इनका घर सिमरिया हुआ। ये आपको याद करके रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब समझते हैं श्री कृष्ण सिंह, इनका घर मुंगेर पड़ता है और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ये रहे हैं ये। और महान फ्रीडम फाइटर, और इनका उपनाम बिहार केसरी है। समझ गए? तो श्री कृष्ण सिंह याद कर लीजिएगा, बिहार के प्रथम चीफ मिनिस्टर रहे हैं ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको कौन नहीं जानता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं ये। इनका घर सिवान जिला के जीरादेई गांव में इनका पड़ता है ये। और महान फ्रीडम फाइटर है, इनको प्यार से बाबू, देश रत्न, अजात शत्रु भी इनका उपनाम है, इनको बोला जाता है। और संविधान निर्माण में काफ़ी अहम भूमिका इनका रहा है ये, तो ये भी याद कर लीजिएगा। वीर कुंवर सिंह, इनको प्यार से वीर या बाबू बोलते हैं, तो वीर कुंवर सिंह। और इनका घर जगदीशपुर भोजपुर में पड़ता है। और 1857 की क्रांति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और बोला जाता है कि बिहार से प्रथम ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं ये, जो 1857 की क्रांति में। और ये बिहार से ये है ये। तो वीर कुंवर सिंह याद कर लीजिएगा। जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री बताऊंगा बिहार का, तब इसमें इनका बहुत बड़ा चर्चा है और इन्हीं पर ज़्यादा आधारित है 1857 क्रांति। समझ गए? इनके बारे में आगे बताऊंगा, इनको बस इतना ही समझ लीजिए ये। अब देखिए कर्पूरी ठाकुर, इनका घर जो पड़ता है पितौझिया, ये समस्तीपुर में पड़ता है ये। और महान फ्रीडम फाइटर, शिक्षक रहे ये और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, और बिहार के सेकेंड उप मुख्यमंत्री रहे ये। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये 26 महीने जेल में बिताए ये। ऑप्शन डालकर ये दे देगा, 26 महीने ये जेल में बिताए ये। और इनका अहम भूमिका रहा, शिक्षक रहे, ये सब क्या नहीं रहे, ये सब ऑप्शन डालकर पूछ देता है। तो जितना मैं बता रहा हूँ ये फैक्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, रट जाइएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण, सिताब दियारा इनका घर पड़ता है, छपरा में पड़ता है। इनका उपनाम जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण बोला जाता है। और महान फ्रीडम फाइटर, समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार इनको दिया गया। समझ गए? 1998 में मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद भारत रत्न भी दिया गया। और पटना का जो हवाई अड्डा है इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अब समझते हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, इनका घर पाइयावा औरंगाबाद में पड़ता है, जो कि बिहार का एकमात्र सूर्य मंदिर है, औरंगाबाद में ही है। पाइयावा में इनका घर पड़ता है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का। और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री, शिक्षक भी रहे हैं ये, महान फ्रीडम फाइटर। और ये चंपारण सत्याग्रह में इनका प्रमुख भूमिका रहा है। और इनका जो उपनाम है बिहार विभूति बोला जाता है। अब आगे देखिए। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका घर बेनीपुरी मुजफ्फरपुर में पड़ता है। और प्रसिद्ध साहित्यकार, पत्रकार, फ्रीडम फाइटर, समाज सेवी के लिए अपना जीवन त्याग दिए ये। समझ गए? तो इनका याद कर लीजिए, बेनीपुर मुजफ्फरपुर में इनका घर पड़ता है। रामचंद्र शुक्ल, मुरली भराहवा, ये चंपारण में पड़ता है ये। और तिनकठिया व्यवस्था को बचाने के लिए महात्मा गांधी को पत्र लिखे थे बिहार आने के लिए, तब जाके महात्मा गांधी बिहार में आए और तिनकठिया प्रणाली से मुक्ति दिलाए अंग्रेजों से। समझ गए? जमींदारों से। ये तो राजकुमार शुक्ल याद कर लीजिएगा, मुरली भराहवा, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है ये। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु, जो कि बिहार में इनका जन्म हुआ पटना सिटी में। और सिखों के 10वें और आखिरी गुरु का जन्मस्थल बोला जाता है। विद्यापति, इनको कौन नहीं जानता है, बिहार के चाहे भारत में देखिए विद्यापति नगर, इनके नाम से कई सारा नगर है ये। इनका घर बिस्फी मधुबनी में पड़ता है। और दोहा इनका काफ़ी प्रसिद्ध रहा है ये। और इनका कई नाम से कई नगर है ये। तो विद्यापति याद कर लीजिएगा, बिस्फी मधुबनी। अब देखिए देवकी नंदन खत्री, इनको भी कौन नहीं जानता है। देखिए चंद्रकांता देखे होंगे बचपन में, तो ये भी मुजफ्फरपुर के ही पूसा के रहने वाले हैं, समस्तीपुर के। और चंद्रकांता का जो कृतियाँ हैं इन्हीं यही लिखे हैं। देवकीनंदन खत्री प्रसिद्ध पत्रकार एवं साहित्यकार थे और पूसा में इनका जन्म हुआ। और चंद्रकांता का जो कृतियाँ
लिखा गया है यही लिखे थे, देवकी नंदन खत्री। और चंद्रकन्या का डायरेक्टर पूछेगा तो नीरजा गुलेरी। अब देखिए दशरथ माझी, ये काफ़ी चर्चित हैं ये, और इनको माउंटेन मैन से जाना जाता है नाम। और इनका घर जो है 1934 में गया जिला में हुआ है। गया जिला में गहलौड़ गांव में हुआ है। और बुझिए कि पानी लाने के लिए इनकी पत्नी का भी डेथ हो गया। पानी लाने के लिए यानी कि 80 किलोमीटर पार करके जाना पड़ता था घुमा के। जैसे में ये पहाड़ हो गया, ये पहाड़ हो गया, गांव यहाँ है, तो ऐसे घूम कर जाना पड़ता था इस पार। तो इन्होंने प्रयत्न किया कि जब मैं कम से कम बुझिए 22-23 बरस ये अपना छेनी हथौड़ी लेके पहाड़ को तोड़ते रहे, तोड़ते तोड़ते रास्ता बना दिए। लोग इनको पागल बोलता था, लेकिन इनके नाम पर ही फिल्म बन चुका है ये। और ये 3 किलोमीटर मात्र फासला रह गया, इस बीच में 3 किलोमीटर फासला रहकर लोगों को काफ़ी सुकून मिला है उस क्षेत्र में। अभी भी जाकर देखिएगा कितना सेलिब्रिटी भी जा चुके हैं यहाँ पे। तो 80 किलोमीटर से घटकर मात्र 3 किलोमीटर ये रास्ता रह गया है। इतना ही नहीं, तत्कालीन जो उस समय केंद्रीय मंत्री था जगजीवन राम, चाहे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने के लिए उन्होंने गया से दिल्ली पैदल, यानी कि ट्रैक पकड़ के पैदल पहुँचे ये। और इनको लास्ट में 2007 में दिल्ली के एम्स में इनका कैंसर से निधन हो गया। तो ये काफ़ी मेहनत की है अपने ज़िंदगी में, समझ गए। तो इनको बोला जाता है पर्वत पुरुष या माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। और ये जो छेनी हथौड़ी से रास्ता काटे 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिए ये। जाके देखिएगा, काफ़ी प्रसिद्ध जगह है वो सब। अब देखिए राम दुलारी सिन्हा, यह गोपालगंज इनका घर पड़ता है ये। अब देखिए राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, इनका घर सूर्यपुरा पटना में पड़ता है और प्रसिद्ध साहित्यकार कथाकार। अब देखिए अश्व घोष, ये पाटलिपुत्रा इनका रहा है और प्राचीन इतिहास में काफ़ी बार इनका चर्चा है। और ये पटना में पड़ता है और बुद्धिस्ट बोला जाता है और प्रसिद्ध दार्शनिक बोला जाता है। अब आगे देखिए फणीश्वर नाथ रेणु और आही हिंगना में पड़ता है, पूर्णिया जिला पड़ता है, और हिंदी साहित्य के साहित्यकार। और इनके जो पहले उपन्यास था मैला आंचल, काफ़ी लोकप्रिय हासिल किया और उनको बाद में पद्मश्री ही पुरस्कार मिला। अब देखिए नागार्जुन, वैद्यनाथ मिश्र को बोला जाता है नागार्जुन। इनका घर सतलखा मधुबनी में पड़ता है और हिंदी साहित्य के विद्वान रहे हैं ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, देख लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन उठा के। अब देखिए जगजीवन राम, इनका घर जो पड़ता है चंदवा भोजपुर में पड़ता है, चंदवा भोजपुर में। इनका उपनाम जो है बाबूजी बोला जाता है और प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री, रेल श्रम, इन्होंने काफ़ी काम किया, बहुत सारा मंत्रालय इनको दिया गया था, समझ गए। अब देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये किसान आंदोलन के जनक रहे। ये मॉडर्न हिस्ट्री में इन्हीं के बारे में ज़्यादा किसान पढ़ा जाता है ये ऑल इंडिया एग्जाम में। और प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर रहे ये, समझ गए। और इनका घर बिहटा पटना में पड़ता है और राष्ट्रपति नेता के रूप में उभरे और किसान आंदोलन इन्हीं के बदौलत भारत में हुआ। शिव पूजन सहाय, इनका घर भोजपुर उनवास में पड़ता है और कहानीकार उपन्यासकार ये प्रसिद्ध रहे हैं ये, समझ गए, शिव पूजन सहाय। अब देखिए नीतीश कुमार जो कि 2023 चल रहा है अभी 2023, और इनका घर जो पड़ता है इनका कल्याण बिघा नालंदा हरनौत प्रखंड में पड़ता है ये, और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये। मीरा कुमार चंदवा भोजपुर में पड़ता है और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही है, ये। अब देखिए आर्यभट्ट, प्राचीन कुसुमपुर बोला जाता है पाटलिपुत्र को, या आधुनिक पटना वर्तमान में है, और वर्तमान में खगोल बोला जाता है ये इनका घर। और शून्य का प्रयोग किए थे, एग्जाम में रहेगा शून्य का प्रयोग किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने, और सिद्धांत दिए थे ब्रह्मगुप्त ने सिद्धांत दिए थे ये। अब देखिए मंडन मिश्र, इनको कौन नहीं जानता है, काफ़ी प्रसिद्ध है इनका दोहा, समझ गए। तो इनका जो जन्म हुआ 9वीं सदी में मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक थे, समझ गए। और इन्होंने न्याय मीमांसा वेदांत दर्शन की समृद्धि एवं प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया। आदि शंकराचार्य के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ, यानी कि जो डिबेट होता है शास्त्रार्थ बोला जाता है इसको, तो दोनों लोगों में अनुश्रुतियाँ में मिलती है ये, इनका जो अनुश्रुति जो है उन्हें मिलता है ये, शास्त्रार्थ में इनका चर्चा है ये, डिबेट बोला जाता है इंग्लिश में। तो पंडित मंडन मिश्र याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी प्रसिद्ध है ये, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। मैथिल क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। ललित नारायण मिश्र, इनके नाम पर यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र का जन्म सहरसा जिला अंतर्गत बासोपट्टी, वर्तमान में सुपौल जिला अंतर्गत बलवा बाजार ललित ग्राम में पड़ता है, और 1923 में इनका जन्म हुआ था, याद कर लीजिएगा ये। बस इतना ही है, ये बिहार का धरोहर है, इनको
समझ लीजिएगा 2-3 बार, और बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इनसे, समझ गए। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक है, देखेंगे।